Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss measurement of intelligence, which is a very important topic in those aspirants who are preparing for the CTET and the NET aspirants, both. तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इन द प्रीवियस लेसन्स में हम सारी थ्योरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमारा स्टार्ट होता है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और इंटेलिजेंस स्केल जो एडल्ट और जो चिल्ड्रंस में था वो किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, कितने उसके रिविजन हुए थे, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो मेजरमेंट था इंटेलिजेंस का कि इंटेलिजेंस कितना किसके अंदर है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये किया था वुंड ने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की वो स्टैब्लिश की थी वुंड ने 1879 में लिप्जिग में जर्मनी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लेबोरेटरी किसने स्टैब्लिश की थी, क्वेश्चन आ चुका है आपके। ये वुंड ने की थी स्टैब्लिश साइकोलॉजी की। फर्स्ट स्केल जो कि प्रोड्यूस किया था किसने, अल्फ्रेड बिनेट एंड सिमोन ने 1905 में। जो फर्स्ट स्केल बनाया गया था वो 1905 में बनाया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी की, लेबोरेटरी आपकी 1879 में बनाई गई थी, वुंड के थ्रू बनाई गई थी। और फर्स्ट स्केल किसने प्रोड्यूस किया था, अल्फ्रेड बिनेट एंड सिमोन ने, जिसके अंदर 30 आइटम्स थे डिफिकल्टी लेवल के। जो डिफिकल्टी लेवल थी वो इंक्रीजिंग उसमें थी कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा करते 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 डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया था, जिसके बेसिस पे आप इंटेलिजेंस को चेक कर सकते थे। जब रिवाइज किया गया इस स्केल को, जो बनाया था ऑल्फ्रेड बिनेट ने, उसके अंदर 1908 में आइटम्स को जो था वो ग्रुप किया गया कि उन्होंने 3 से 13 साल तक के बच्चों को ऊपर करके देखा पीरियड, जब उसको रिवीजन किया स्केल को अपने। तो फर्स्ट स्केल उन्होंने 1905 में बनाया था, सेकेंड स्केल उन्होंने बनाया था 1908 में। फिर उसके बाद उन्होंने रिवीजन किया थर्ड स्केल का, जो कि उन्होंने किया 1911 में। पहले उसमें कितना आइटम्स थे, 30 आइटम्स थे। फिर उन्होंने क्या किया, आइटम्स कितने बढ़ा दिए, 54 आइटम्स बढ़ा दिए। और उसी साल जब उन्होंने ये कवर अप किया अपना, ये रिवीजन किया थर्ड स्केल का अल्फ्रेड बिनेट ने, फिर क्या हुआ कि 1911 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये काम टर्मेन ने कंप्लीट किया था। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्टिंग की एवोल्यूशन किस तरह से हुई थी वो इसके अंदर दिया हुआ है कि पहले तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडिटरी जीनियस का, तो ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात थी। उसके बाद 1905 में अल्फ्रेड बिनेट एंड सिमोन ने दिया था, ये हमने अभी पढ़ा है, जिन्होंने इंटेलिजेंस स्केल भी दिया था और मेंटल टेस्ट की बात भी की थी। लिवाइस टर्मेन ने इसको 1916 में रिवीजन किया था। और डेविड वेस्लर ने 1955 में एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल निकाला था। ये मैंने एक छोटा सा दे दिया था ताकि आप लोगों को इजीली आसान हो जाए रिवीजन करने में, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिवाइज किया था सिस्टमैटिक टेस्ट और मेजर किया था इंटेलिजेंस चिल्ड्रंस के ऊपर, वो किसने किया था, लिवाइस टर्मैन ने। डेविड वेस्टर जो थे वो अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल दिया था, अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने चिल्ड्रंस के ऊपर स्केल दिया था 1905 में, जिसके अंदर 30 आइटम्स थे। उसके बाद वो 1911 में बढ़ते बढ़ते 54 हो गए थे और 1900 में ही इनकी डेथ हो गई थी। फिर क्या हुआ था, जब 1911 में बिनेट की डेथ हो गई, उसके बाद स्टैनफोर्ड में एलएम टर्मैन ने इसको रिवीजन किया इस स्केल को। प्रोफेसर एलएम टर्मैन रिवाइज किया था, स्टैनफोर्ड जगह का नाम है, रिवीजन किया था उन्होंने स्टैनफोर्ड में बिनेट स्केल का। और इन्होंने ओरिजिनल इसका फिर फोर्थ रिवीजन हुआ था, क्योंकि थर्ड रिवीजन तो 1911 में कंप्लीट हो गया था, फोर्थ रिवीजन हुआ था 1916 में। फिर उस टाइम इसके जो 1911 में होता तब इसके 54 आइटम्स हो गए थे, 30 से इंक्रीज होके 54 आइटम्स हो गए थे। जब 1905 में किया था तो 30 आइटम्स थे। जब 1911 में किया, थर्ड रिवीजन किया था, तो 54 आइटम्स हो गए थे। उसके बाद इसके 90 आइटम्स हो गए थे जब टर्मन ने किया था, क्योंकि 1911 में बिनेट की डेथ हो गई थी। उसके बाद टर्मन ने इसको रिवाइज किया तो इसके आइटम्स कितने इक्वल हो गए, 90 हो गए। कौन से ईयर में हुए थे, 1916 में। बिनेट के 54 थे, 5 अर्लियर थे, 4 अमेरिकन टेस्ट थे, 25 के अंदर न्यू आइटम्स इन्होंने अरेंज किए थे। लिवाइस टर्मैन ने बेनेट टेस्ट को रिवाइज किया था अमेरिकन स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर, और उस टेस्ट का नाम दे दिया था इन्होंने स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट, क्योंकि उन्होंने काम स्टैनफोर्ड में किया था। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो था वो डिजाइन किया गया था किस तरह के लोगों का इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, जो लोग 2 और 85 ईयर्स तक के लोग हैं। द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू 1 पर्सन एट वन टाइम। ये जो इन्होंने टेस्ट एडमिनिस्टर किया था ये एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक बार किया जा सकता था, एंड टेक्स अबाउट 45 टू 60 मिनट्स टू कंप्लीट। और इस टेस्ट को कंप्लीट होने में 45 से 60 मिनट्स लगते थे।
5 कॉग्निटिव एबिलिटीज आर असेस्ड। इस टेस्ट के थ्रू जो एक पर्सन में एक बार होता था, जिसको कंप्लीट करने के लिए 45 से 60 मिनट्स का टाइम लगता था, इसके अंदर आप 5 कॉग्निटिव एबिलिटीज को असेस कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी फ्लूइड रीजनिंग नॉलेज हो गई, कितनी नॉलेज आपके पास, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपकी ले ली, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग आपकी करा ली, वर्किंग मेमोरी आपकी देख ली कि आपकी कैसी है। इसके बेसिस पे आप इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते थे कि इसका कितना इंटेलिजेंस है। कुछ सालों के बाद इस स्केल को अपर एंड लोअर एज लेवल्स के ऊपर ट्राई किया गया, कुछ छोटे बच्चों के साथ, 3 से 13 साल के बच्चों के साथ, कुछ 85 प्लस तक के साथ। फिर इसको रिवीजन किया गया अगेन 1937 में। 1916 तक तो इसको स्टैनफोर्ड में टर्मैन ने कर लिया था रिवाइज, उसके बाद इसको 1937 में दोबारा रिवाइज किया गया। फिर इसके जो आइटम्स थे 90 से कितने हो गए, 129, 90 से 129 हो गए। टर्मैन एंड मेरिल ने इसको देखा। फिर इसका लास्ट रिवीजन जो किया वो किया रॉयड ने 2003 में। उसके बाद फाइनली हुआ क्या, इन्होंने एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन को डिफाइन किया, सब लोगों ने मिलकर कंसेप्ट निकाला इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, जिसको इंट्रोड्यूस किया था डब्ल्यू स्टर्न ने इंटेलिजेंस क्वेश्चन को। एंड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज का जो कंसेप्ट दिया वो दिया विनेट ने, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट दिया वो स्टर्न ने दिया। और ये एवरेज आईक्यू आप कितने 85 टू 115 ईयर्स तक का आप निकाल सकते थे। आईक्यू का जो इन्होंने फॉर्मूला दिया वो क्या दिया, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, जिसके बेसिस पर आप आईक्यू को इजीली मेजर कर सकते हैं। पर्सन्स के मेंटल एज को आपने डिवाइड कर लिया उसकी क्रॉनिकल एज से, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आप आईक्यू को जान सकते हैं। इसके थोड़े से रिवीजन क्वेश्चन है, अगर आपको कर लेंगे, इसमें मैंने इंटेलिजेंस क्वेश्चन का भी डाला हुआ है क्वेश्चन, तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो जो स्टैनफोर्ड ने रिवीजन किया था बिनेट का इंटेलिजेंस स्केल का, वो डिराइव किया गया था एक फैक्ट से, जो रिवीजन हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। किसके डायरेक्शन में हुआ था वो स्टैनफोर्ड में कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने किया था, या हम अच्छे से जानते, वो एलएम टर्मैन थे जिन्होंने किया था। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज रिवाइज्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट। कौन थे वो जिन्होंने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, वो थे हमारे स्टर्न। लेकिन मेंटल एज का हमें दिया था विनेट ने, मेंटल एज का कंसेप्ट हमें विनेट ने गिवन किया था। इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपको दे दिया जाए, एक 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल मतलब, और उसका स्कोर कितना है आईक्यू, आईक्यू स्कोर भी आपको पहले से गिवन है 120, तो आपको उसकी मेंटल एज बतानी है, वो आप कैसे बताएंगे? अगर आपको मालूम है कि आपका जो फॉर्मूला है इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, MA अपॉन आईक्यू आपको गिवन है, MA मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, ठीक है, आपको मेंटल एज बतानी है। आईक्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, आईक्यू कितना हो गया 120। मेंटल एज आपको पता करनी है, मेंटल एज आपने एज इट इज लिख दी। क्रॉनिकल एज उसमें दे दिया, क्रॉनिकल एज मतलब जो बच्चे की एज होगी अपनी असल एज, 10 साल की बच्ची है। फिर हम क्या करेंगे, हमें MA निकालना है, मतलब उसकी हमें मेंटल एज निकालनी है, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा नाम, सॉरी, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 120 इंटू 10, 100 हमारे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ हो जाता है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो बहुत इजीली कट गई, तो आपको कितना आ गया, मेंटल एज आपने कितनी निकाली उस बच्चे की, 12, 12 आपकी मेंटल एज आ गई। इसी तरह से अगर आपको क्रॉनिकल एज गिवन है और आपको सिर्फ आईक्यू निकालना है, गेस करो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी मेंटल एज गिवन है और क्रॉनिकल एज गिवन है, तो आप लिख रख के आईक्यू निकाल सकते हैं। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें पता चल चुका है मेंटल एज कितनी है। अगर हमें सिर्फ आईक्यू निकालना हो और हमें मेंटल एज गिवन है 12 और क्रॉनिकल एज गिवन है हमें 10 इंटू 100, सो हम क्या करेंगे, तो हमारा आईक्यू कितना निकल के आ गया 120, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, मतलब आपको क्या चीज गिवन है ये चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है, आपको आईक्यू निकालना है या आपको मेंटल एज निकालनी है, क्या आपको निकालना है, आप इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेसन, और नेक्स्ट लेसन में मैं आई थिंक वेस्लर्स का अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल होगा जो नेक्स्ट लेसन में होगा हमारे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।